इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का नोटिस। पैमरा के पास डायरेक्टिव जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। कौन टीवी प्रोग्राम में शिरकत करे और कौन नहीं, पैमरा हिदायत नहीं दे सकता। क्या अथॉरिटी फैसला करेगी कि किसका किरदार अच्छा है, किसका नहीं, किसके टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। पैमरा का काम है आज़ादी इजहार को आगे बढ़ाए, ना कि उसे रोके। बादी नजर में तौहीन अदालत की गई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुला खिलाफवर्जी हो रही है और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इस वक्त गैर एलानिया सेंसरशिप का सामना है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए कहा जाता है कि आपने फ़लाँ को दिखाना है और फ़लाँ को अपने चैनल पर नहीं दिखाना। तो मैंने गुजारिश की कि जी इसका भी कोई हल निकाला जाए, गैर एलानिया सेंसरशिप बंद होनी चाहिए। उन्होंने पैमरा को ये पैगाम दिया है कि आपने अदालत का नाम इस्तेमाल करके आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई है और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप लगी हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को कहा है कि आपने आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई है। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत बहाल। टीवी प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान बुलाने पर पाबंदी भी खत्म। नाजरा और पैमरा के फैसले मौत। जो माँ अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करने के लिए भेज दे, उसके शौहर की शहरियत पर कैसे शक किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। मरीम नवाज को जमानत के लिए एक और दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट में नैब की सदा पर दरखास्त जमानत कल तक लटक गई। मियां नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मौतली और जमानत का केस कुछ देर में लगेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी 1:30 बजे पेश होने का हुक्म। मियां नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। 5 रोज में 80 अमीनोग्लोबुलिन इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल हो गया। इंजेक्शन लगने से प्लेटलेट्स में मामूली इजाफा। पार्टी का बैरून मुल्क इलाज कराने का मशवरा। नवाज शरीफ राजी नहीं, मरीम नवाज खामोश। जालिमाना टैक्स और शनाख्ती कार्ड की शर्त नामंजूर। कराची से खैबर तक ताजरों की हड़ताल। लाहौर में शाह आलम मार्केट, आजम मार्केट, अकबरी मंडी, उर्दू बाजार, इचरा, हॉल रोड, नीला गुंबद, फिरोजपुर रोड समेत शहर भर की मार्केट्स में शटडाउन। शहरों में भी दुकानों को ताले। पारा, मेलोडी मार्केट, सुपरमार्केट, कराची कंपनी सेक्टर F6, F7, F10 में कारोबारी मराकज बंद। राजा बाजार, कमर्शियल मार्केट समेत रावलपिंडी की दुकानें बंद। कराची के ताजिर भी हड़ताल में पेश। सदर तारिक रोड, बोल्टन मार्केट, हैदरी मार्केट, बोहरी बाजार, एम्प्रेस मार्केट समेत हर जगह दुकानों को ताले। बलोचिस्तान में भी ताजिर हड़ताल पर। कोयटा में लियाकत बाजार, जिना रोड, पाजा खान चौक समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी ताजिरों की हड़ताल। पिशावर में मॉल रोड, खैबर बाजार, किसा खानी बाजार, सदर बाजार बंद। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोलियम टैंकर्स एसोसिएशन की भी 2 रोजा हड़ताल। ऑपोजिशन का आज़ादी मार्च मुल्तान में मौजूद। कुछ देर में लाहौर रवाना होगा। मौलाना फजल रहमान कारकुनों से खिताब भी करेंगे।
आज़ादी मार्च आज लाहौर पहुंचेगा। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आज़ादी चौक में बड़ा जलसा भी होगा। बाजौड़ में फायरिंग से जख्मी होने वाले JUI रहनुमा मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद दम तोड़ गए। पिशावर के CMH अस्पताल में जेर इलाज थे। एक रोज पहले उन पर फायरिंग की गई थी। समुद्री तूफान क्यार से साहली इलाकों में तबाही। कराची में फिश हार्बर के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट बुलंद। रेरीगोट, चश्मागोट, इब्राहिम हैदरी की कई बस्तियां जेरे आब। हॉक्सवे पर भी समंदर का पानी सड़क पर आ गया। समंदरी तूफान शहर कायद से 730 किलोमीटर के फासले पर। शहर कायद में आज तेज गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। डेंगू के कातिलाना वार जारी। रावलपिंडी में एक और खातून जाम बहक। मरने वालों की तादाद 61 हो गई। मजीद 81 अफराद में वायरस। इस्लामाबाद में मजीद 800 अफराद अस्पतालों में दाखिल। सिंध में डेंगू के वार मजीद 247 केसेस सामने आ गए। सिंध में मुतासरा अफराद की तादाद 5490 और कराची में 5000 हो गई। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के करीब सस्ता बाजार में आतिशज़दगी। 250 से जायद स्टॉल्स जलकर राख। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। पोलिंग का अमल जारी। सवात, नेंगोरा और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत बरकरार। वादी में 86वें रोज भी कर्फ्यू। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कारोबारी सरगर्मियां, ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे बंद। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस और TV नशरियात भी मुअत्तल। 4 years in Pakistan. I feel a little sad to be back. It's a great time professionally. I think we did a lot of really good work for both countries. Love the people, love the country, love the food. I'm very sad to be leaving. I think the relationship is always strengthening. If I can point in particular to the last fortnights when we had the Duke and Duchess of Cambridge, it was a one-off event, but it was a real symbol of a strengthening relationship between both countries. साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की इस्लामाबाद से लंदन वापसी। कहते हैं पाकिस्तान में 4 साल का अरसा खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। वापसी पर अफसरदगी है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने का फर्ज बेहतर अंदाज में किया। और ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में नाकामी के बाद कौमी हॉकी टीम की हॉलैंड से वतन वापसी। कप्तान रिजवान सीनियर और रिजवान जूनियर की इंग्लैंड रवानगी। मोहम्मद इरफान, राशिद महमूद और रिजवान जूनियर हॉलैंड में ही रुक गए। लाहौर के बाद सूरत हाल बताएंगे आपको। कराची की FBI की जानिब से इजाफी टैक्सेस और दीगर मुतालबात न मानने पर आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर आज कराची में कारोबार जो है बंद रहेगा। इस पर बात करते हैं हबीब खान से। हबीब खान बताएगा कराची में क्या सूरत हाल रहेगी? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से आज जो है वह मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें कारोबार जो है वो मुल्क के तमाम तर हिस्सों की तरह आज शहर कायद में भी बंद रखे जाने के जो है वो कराची के अंजुमन ताजरान ने ऐलान किया है, जिसमें शहर की तमाम तर जो छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो आज बंद रहेंगे। लगभग अंदाजे के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 600 जो मार्केट हैं, जिसमें तमाम तर छोटी बड़ी मार्केट्स हैं और इसके अलावा जो दुकानें जो होती हैं इलाका वाइज, वो भी जो है आज बंद रखी जाएंगी। जिसमें शहर के अगर मेन कारोबारी मराकज़ के हवाले से बात करें तो सदर की जो मार्केट है वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट समझी जाती है। इसके अलावा लाइट हाउस है, बोल्टन मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, तारिक रोड है, हैदरी है, लियाकताबाद है। तमाम तर जो कारोबारी शहर के बड़े मराकज़ हैं, छोटे मराकज़ हैं, वो सब आज जो है वो बंद रखे जाएंगे। कराची के ताजरान का भी मुतालबा यही है कि जो हुकूमत की जानिब से और FBR की जानिब से जो शर्त आयद की गई है शनाख्ती कार्ड की 50,000 की ख़रीदारी पर, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ जो इजाफी टैक्स वसूलियाँ की जा रही हैं
उनके हवाले से भी जो ताजरान हैं कराची के और पाकिस्तान के, उन सबका यही मुतालबा है कि जो शर्त हैं, जो शराइत हैं टैक्सेस की, उनमें जो है वो नरमी बरती जाए, बल्कि कमी करके उसको जो है वो फिक्स टैक्स में बदल लिया जाए, क्योंकि ताजरों का मुतालबा यही है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स से भागना नहीं चाहते। तो इसी हवाले से जितने भी टैक्स के नुमाइंदगान हैं उनको भी जो है वो टैक्स नेट में लाने के लिए तैयार है, लेकिन FBR इन जो कड़ी शराइत हैं और साथ ही साथ जो कड़ी वसूलियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद हैं उनका कहना यह है कि कारोबार बुरी तरह से जो है वो मुतासर हुआ है और कारोबार ना होने के बराबर रह गया, जिसके सबब आज जो है वो ये कड़ा फैसला करना पड़ा है कि आज और कल मुल्क भर के तमाम तर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रखे जाएंगे। और मज़ीद जो कारोबारी जो हजरात हैं, जो अफराद हैं, कल भी हमारी जब ताजरों से शहर में बात हुई है तो कराची के ताजरों का यही कहना था कि अगर इन 2 रोज़ के दौरान हुकूमत और FBR की जानिब से मुतालबात नहीं माने जाते तो आइंदा का जो लाएमल होगा फिर उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ताजिर ऐसे भी हैं जो अब परेशानी के बायस कारोबार बंद कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना यह है कि कुछ लोग जो है वो कारोबार बंद करके ख़ुदकुशियों की तरफ भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। तो ऐसे हालात में कारोबार करना जो है वो माहौल उसका मुश्किल हो चुका है। तो FBR और हुकूमत जो है वो तवज्जो दें और कारोबारी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।